हेलो बच्चों, चलो आज हम आपके इंग्लिश के बुक के फर्स्ट चैप्टर के आंसर करेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ फॉल्स स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, उसका हम क्लियर करेंगे। द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। यानी कि यही बोल रहा है कि क्वीन ने राजा की जो पोएम थी उसके इंसल्ट की थी। देखो बच्चों, हम किताब में पढ़े थे कि वो इंसल्ट नहीं की थी, वो सिर्फ यान ली थी। सेकंड क्वेश्चन, तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस हिम टू टॉक टू द क्वीन। देखो, हम किताब में पढ़े थे कि तेनालीरामा इमीडिएटली नहीं गया था, वो कुछ प्लान किया था और उसके प्लान के अकॉर्डिंगली वो अगले दिन कोर्ट में जाकर उसे समझाया था, राजा को और कोटियर को। क्वेश्चन थर्ड, द कोटियर एडमायर द किंग्स पोएम एंड प्रेज हिज लिटरेरी टैलेंट। देखो, कोटियर ने एडमायर उसकी पोएम को नहीं कहती, वो एक्सक्यूज लेकर, जैसे बोर लगा था तो एक्सक्यूज लेकर एक से एक भाग गए थे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिस्टर इन द कोर्ट वेर ईगर टू हियर तेनालीरामा आइडिया अबाउट पेडी कल्टीवेशन। उसके पेडी कल्टीवेशन को लेकर वो ईगर नहीं थे, वो ईगर कभी भी नहीं थे, वो उसको मजाक लेकर मजाक उड़ाया था, उसके वो फन के तरह से ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। तो यहाँ पर कह रहा कि वो अपने मिस्टेक को कभी माने नहीं किंग, और वो क्वीन के साथ एंग्री रहे थे। ऐसा नहीं हुआ था, वो पश्चाताप किए थे, रियलाइज़ किए थे और बाद में जाकर उसे क्षमा भी मांगे थे क्वीन को। और पहले की तरह फिर वो दोनों एक साथ खुशी से रहने लगे। ऐसा नहीं था कि वो रियलाइज़ नहीं किए, रियलाइज़ किए थे, लेकिन थोड़े समय लगा था रियलाइज़ करने के लिए तेनालीरामा के प्लान के अकॉर्डिंग। ये कुछ आपके बुक से कुछ एक्सट्रैक्ट ले गए हैं और इसे एक्स्ट्रा से कुछ क्वेश्चन बनाया है और नीचे दिया गया है, उसे हम इस एक्स्ट्रैक्ट को पढ़कर समझकर वो क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। तो इसलिए कि वो वेरी विटी था, क्विक विट था। ये कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब नीचे दिया गया है, इसे आप देखकर लिख लेना, यह आपको समझना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन। ये ऑप्शन बी आंसर होगा। हाउ डज तेनालीरामा रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट। इसका आंसर ये है कि तेनालीरामा रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम, ऐसे कुछ है, यहाँ पर देख लेना। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक आ गया, इसका आंसर भी नीचे है, इसे देख कर लिख लेना। और ये आपका कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रेन। ये आप किताब में पढ़े थे कि विजयनगर एम्पायर क्यों उसे गोल्डन एरा माना जाता था कृष्णदेवराय के टाइम पे, क्योंकि इसके टाइम पे आर्ट और लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था, इसलिए उसे गोल्डन एरा माना जाता था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड तेनालीरामा कृष्ण गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। क्यों तेनालीरामा एक स्पेशल स्पेस पाया था किंग के कोर्ट में, क्यों पाया था, वो वेरी विटी पर्सन था इसलिए उसे, और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था इसलिए उसे स्पेशल स्पेस मिला था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द प्लेस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना, पहले वाला और ये तीसरे वाला, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क आपको मिल सकता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किंग और जो रानी के बीच में मतभेद हुई थी इसके इफेक्ट क्या पड़ा था, पहले इसके इफेक्ट क्या पड़ा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड तेनालीरामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक।
यह बुक में पढ़े थे कि वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि एक प्लान किया था और उसके प्लान के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट दिन वो कोर्ट में जाकर वो प्रेजेंट किया था। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। Next question. What was the reaction of the courtiers when the Tenali Rama introduced his special paddy seeds? वो अपने पेडी सीड्स जो स्पेशल पेडी सीड्स था उसे लेकर जब प्रेजेंट किया था तो कोर्टियर का क्या रिएक्शन था? इसका रिएक्शन ये था कि उसको बहुत ही बुरी तरह मजाक उड़ाए और उसके बाद में वो समझे थे कि ये राजा को कुछ सीख मिली, लेकिन पहले तो बहुत ही मजाक उड़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये कुछ शब्द है बॉक्स में, इसे आप लेकर नीचे दिए गए क्वेश्चन बॉक्स में हमें पूरा फिल इन द ब्लैंक में लगाना है। येलो कलर में जो है इसके आंसर है, इसे अपने कॉपी में लिख देना। और ये बॉक्स आया, इसमें भी कुछ शब्द है। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर मम्बल और सेकंड क्वेश्चन का आंसर साय, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मरमर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर गाफ्स, 5 का स्नीकर्स और 6 वाला का थर्ड, 7 वाला का ग्रोन, 8 का रटल, 9 का रोअर, 10th का विस्पर। और ये कुछ आ गया है, कुछ कंपाउंड वर्ड नीचे है, उसे हमें मैच करना है। ये देखो पिंक कलर में आ गया है। ये क्या क्विक दिया गया है, क्विक का क्या होगा? क्विक विटेड। क्विक विट पढ़े है ना, ये क्विक विट होगा। सॉफ्ट वॉइस होता है, सॉफ्ट स्पोकन, तो सॉफ्ट स्पोकन होगा। कॉमन सेंस, यार कॉमन सेंस भी होगा। आई भी हाउस होल्ड हो सकता है। बुक का देखो बुक स्टोर हो सकता है। तब इल का क्या हो सकता है? इल का क्या हो सकता है? चलो देख लेते हैं इल का क्या हो सकता है। इल टेम्पर्ड हो सकता है। इल टेम्पर्ड। स्काई का ब्लू और डांस हॉल हो सकता है, जहाँ पर डांस आप करते हैं। चलो नीचे, और ये क्या और भी प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ कंपाउंड वर्ड लेकर यहाँ हमें पूरा करना है इस फिल इन द ब्लैंक को। नीचे आपके आंसर दिए गए हैं थोड़े ऑरेंज कलर के, फास्ट सॉफ्ट स्पोकन। ये देख लेना और लिख लेना बच्चों। कुछ क्लच का क्वेश्चन आया है, यहाँ भी कॉलम 1 कॉलम 2 है, इसे हमें मैच करना है। इसे देखो जूम कराया गया है, थोड़ा जूम कर लिया, इसे देखकर लिख लेना। ये भी कुछ क्लच दिया है, आंसर आपको ग्रीन कलर हरे कलर में नज़र आ रहे हैं, इसे कॉपी में लिख डालना। और यहाँ पर थोड़ी से छोटे करते हैं। हाँ ये देखो ब्लू कलर में आपका आंसर है, इसे कॉपी कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।